अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तो पंडित जी भी बोल पड़े हैं, जुबान उनकी है, किताब उनकी है, और वो बोलते चले जा रहे हैं। पंडित जी अपनी किताब को देखकर कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा, गुरु सात परनम समस्त श्री गुरुए नमः। ये संसार में बसने वाले मनुष्य उठो और उसकी कल्पना करो जो मानव संसार को भोजन प्रदान करता है। मैंने कहा महाराज वो कौन है? तो किसी ने कहा, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर मुल्क आज़म हिंदुस्तान गुलफाम रजा हस्तानी, शायर मुल्क हिंदुस्तान गुलफाम रजा हस्तानी, नारे तकबीर। अब समझ में आया। हाँ, माला है भाई, कुर्बानी के वक्त बकरा को ले जाते तो माला पहनाते, बाद में पहना लीजिएगा, बढ़ जाइए थोड़ी देर। हाँ जल्दी आप पहना दीजिए, अगर पहनाना है तो आइए पहना लीजिए। सब लोग बैठिए, तकरीर खत्म कर दें, तकरीर खत्म करें तो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलो ना। और जो हाथ नबी के नाम पे उठ जाएगा वो दुनिया की बीमारी से भी बचेगा, जहन्नम में कयामत में जहन्नम की आग से भी बच जाएगा। जरा हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। सुनिए, पंडित महाराज ने कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा, गुरु सात परनम समस्त श्री गुरुए नमः। ये संसार में बसने वाले मनुष्य उठो और उसकी कल्पना करो जो मानव संसार को भोजन प्रदान करता है। मैंने कहा महाराज वो कौन है? जरा गौर से सुनिए मेरी तरफ। सुभान अल्लाह बोलिए। आप लोग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मत समझ लेना। माशाअल्लाह आखिरी हदीस है बउआ, सुन लो। मेरे सरकार फरमाते कि सुभान अल्लाह बोलने में आसान है, नेकी के मामले में ये है कि एक पलरे में सुभान अल्लाह को रख दिया जाए और दूसरे पलरे में आसमानों जमीन को रख दिया जाए तो नेकी के एतबार से सुभान अल्लाह का पलरा बुलंद हो जाता है। तो जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, तो महाराज ने क्या कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा, ये लोगों मानव संसार का वही एक गुरु है जो मानव संसार को भोजन प्रदान करता है। मैंने कहा महाराज वो कौन है? तो अब हिंदू धर्म के महान पंडित आगे बढ़े। किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा ब्रह्मा है, किसी ने कहा पार्वती है, किसी ने कहा सीता है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा दुर्गा है। मैंने कहा महाराज रुकिए, अब चलिए उस किताब से पूछते हैं जिस पर मेरा ईमान है, उसका नाम कुरान अजीम है। ये कुरान बता वो कौन है? तो कुरान पाक ने कहा, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समाद, अल्लाह बेनियाज है। अब सीना ठोक के कहो, कायनात बनाने वाला हम उसे खुदा कहते हैं और कायनात चलाने वाले को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। और आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह कहिए तो सुनाते हैं सुभान अल्लाह। वाह, क्या बात है। हमारी जमात का कमसीन खतीब, कमसीन समझते हैं? कमसीन समझते हैं आप लोग? क्या समझिएगा, नौजवान को कमसीन बोलते हैं, तब बुढ़वा को क्या कहेगा? बुढ़सीन। क्या पागलपन है तुम लोग। अरे कमसीन का मतलब ये है कि इस मैदान में अभी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं और चल ही नहीं रहे, राजधानी की तरह दौड़ रहे हैं। और कोई किसी के कर्म से नहीं दौड़ता है। हर खतीब और शायर चलता है तो जिस्म उसका रहता है, कर्म गौसे आजम का रहता है। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही आते रहिए। अब सुनिए, आला हजरत फरमाते, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। बोलिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। अच्छा, अब मान लीजिए मौलाना अब्दुल रहमान साहब है, मैंने कहा तुम्हारी टोपी बहुत अच्छी है बाबू हमको दे दो, तो हाथ से देगा कि मुंह से? ताला हजरत का है लिखा
क्या वजह थी? आला हजरत सिर्फ आलिम नहीं है, लाइब्रेरी है। आला हजरत सिर्फ आलिम नहीं, इसके मुस्तफा की भट्टी है। आला हजरत के जो करीब हो गया, अल्लाह ने उसे भी अपना औलिया बना लिया। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो लोग आते हैं, दो लोग जाते हैं, ये क्या है? जरा सुभान अल्लाह बोलिए तो बताते हैं। आला हजरत फरमाते कौन देता है देने को? मैं भी सोचने लगा या अल्लाह, आखिर आला हजरत मुजद्दिद है, आला हजरत आशिक है, आला हजरत मतवाला है, गौसे आजम की करामत अहमद रजा है, इमाम आजम का भरोसा इमाम अहमद रजा है। लेकिन ऐसा शेर क्या लिखा? तब मुझे समझ में आया कि मुस्लिम के हाशिये में एक हदीस पाक है, उतलबुल हवाईजा इंदल लिसानिल वजो। साहबाए किराम फरमाते हैं जब मैं मुस्तफा से मांगता था तो मेरा हाथ नीचे रहता था और मेरी नजर जलवाए मुस्तफा पे रहती थी। तब मुझे समझ में आ गया कि जिसका चेहरा इतना लाजवाब है, मुस्तफा के देने का अंदाज कितना लाजवाब है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मुस्तफा ने कैसा दिया? आपके धर्म में कुल सहीफे कितने हैं आपको मालूम है ना? बुढ़वा को खीसा खूब याद है। ठंडी होगी तो सब बूढ़ा बैठ जाएगा, और दो चार गो उसमें जो गांव को फोड़ने वाला बुढ़ा रहता, बोलता नींद नहीं आती है जी। एगो कहानी कहिए ना तो एगो बुढ़वा बोलता है एगो राजा रहो, तो दूसरा कहता हूँ, लगता जैसे देख के आ जाएगा। बोलिए होता है कि नहीं होता है? हाँ, वही चल रहा। तो सहीफे, कुल सहीफे कितने मालूम है आपको? कुल सहीफे बहुत है, लेकिन मशहूर 4 है। कितना है? पहले का नाम तौरेत, दूसरे का नाम जबूर, तीसरे का नाम इंजील, चौथे का नाम कुराने अजीम। हिंदू भाई में किताबें बहुत है, लेकिन मशहूर 4 है। पहले का नाम ऋग्वेद है, दूसरे का नाम यजुर्वेद है, तीसरे का नाम अथर्ववेद है, चौथे का नाम सामवेद है। बोलो कितना हुआ? जोर से बोलो। अब मैं आपके सामने जो व्याख्या करने जा रहा हूँ, वो किताब और पुस्तक ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद। मंडल 2, मंडल समझते हैं? ऐसा नहीं कि कमंडल समझ लो तुम। मंडल अरबी में जिसको आप लोग नहीं बोलते, पहला जिल्द है, दूसरा जिल्द है, उसको संस्कृत में मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंडल 2, सूक्त नंबर 127, मंत्र नंबर 13, 14, 15, 16 के अंदर श्री व्यास जी लिखते हैं, अपने बाप की कथा नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा की कथा लिखते हैं। और किस अंदाज से लिखते, गौर से सुनिए, इस पर सुभान अल्लाह मत बोलिएगा। पंडित श्री व्यास जी लिखते हैं, उन्होंने कहा अपनी किताब को देखकर, अपने ग्रंथ को देखकर, अपनी पुस्तक को देखकर वो पढ़ना शुरू किया और संसार को बताना शुरू किया। मानव संसार में जब वो खड़े हुए तो पढ़ना शुरू किया। कृष्णी अवतान्यारतम पढ़तम पृथ्वी माध्यम पुरुषय्यारतम पढ़नम सोनम लम यालम बशबनम तुबस महावीर महावीरम पुष्परम परारम परादीपम हमें दीपितुस परिमद्या मर्तिया श्री युवाजनी मंगल विदातनम शिवारायम सत्यम दीनास्ते कंचन युदद्या यको विश्वनश्वराजा यको जगदीश्वरा यको विश्वतार परमविदा नास्ते नीनास्ते औसा समान नास्तम गुरु विदानस्ति तमम बहो नास्ते समानास्तम सोमति विष्णुवे गुरु पामा सुहा। मोहब्बते रसूल में बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज माइके नहीं है, मेरे लाइक माइक नहीं है, नहीं तो आज तो लगता और लग ही रहा है। ये जलसा मोदी का नहीं, अल्लाह वालों का जलसा है। सुभान अल्लाह। यानी तुम लोग बहुत कम पैसा दे रहे हो, टेंशन में हो तुम। मिसालुद्दीन मौलाना अब्दुल रहमान साहब लीजिए, नहीं देंगे। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। ऐसे नहीं, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नबी के नाम पर एक के बेर दे देते तो ठीक था। अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए। आमीन सुभान। एक साहबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह घर में बरकत नहीं है। हजरत उमर से आके कहा, उमर
अमीरुल मोमिनीन घर में बरकत नहीं है, तो हजरत उमर ने फरमाया जाओ शादी कर लो। क्या कहा? शादी कर लो। गए, एक शादी कर लिया, फिर आए बोले उमर घर में बरकत नहीं है। कहा जाओ शादी कर लो। अब दूसरी शादी कर लिया, फिर आकर कहा अमीरुल मोमिनीन घर में बरकत नहीं है। कहा तीसरी शादी कर लो, फिर आके कहा घर में बरकत नहीं। कहा चौथी शादी कर लो। जब चौथी शादी हुई तो शाहाना लिबास पे पहन के आए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा क्या हुआ? कहा चौथी शादी हो गई, अल्लाह ने बीबी भी अता कर दिया और मुस्तफा के सदके दौलत भी अता कर दिया है। पता क्या चल गया कि घर में दौलत चाहिए तो मुस्तफा के नाम पे लुटाओ। इसलिए कि आला हजरत का यह अकीदा रहा है कि उनकी इनायतों का है तो जहां में चर्चा देते हैं साहिलों को हद्दे तलब से बाला। और आया जो भी कलेंगे उनकी गली में मांगता, दामन को अपने भर के कहते हुए ये लौटा मेरे करीम से गार का तरह किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है दुर्बे बहा दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छे। और मेरे पीर फरमाते हैं सुभान अल्लाह, कहिए तो सुनाते हैं। आप कहिएगा ये मौलवी साहब बहुत सुभान अल्लाह बुलवा रहा है, तो फायदा क्या है बता दूं। किताब का नाम है नुजहतुल मजालिस। क्या नाम है? हाँ तुमको याद हो गया, बाकी लोगों को वो वाला हाल मत करो यार कि कुछ लोगों को पढ़ने नहीं आता है तो गुस्सा में कुछ से कुछ बोल जाता है। मेरे पास वक्त कम है, चूंकि हिंदुस्तान का शायर और खतीब दोनों आ गए हैं। खत्म कर दे कि थोड़ी देर और बोले? कितने लोग नहीं सुनिएगा? हाथ उठाइए तो। हाँ चलिए, मरता क्या ना करता। सुनिए, पंडित महाराज ने कहा कृष्ण होता न्यारतम पढ़तम पृथ्वी माध्यम पुरुषय्यारतम पढ़नम सोनम। पृथ्वी पर आकाश लोक की तरफ से एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो बालक की भक्ति के आगे कोई वैसा भक्ति नहीं करेगा। उन्होंने कहा ए लोगों, और उसकी तरह कोई ताकतवर भी नहीं होगा। मैंने कहा महाराज कैसी बात करते हैं? आपकी किताब महाभारत है, उसके अंदर लिखा गया है कि जिस वक्त राजा जनक ने अपने पुत्री सीता का विवाह करना चाहा, उसने प्रश्न डाला कि जो मेरे धनुष को तोड़ेगा वही सीता के मांग में सिंदूर डालेगा। सारे पंडित खामोश है, कोई आगे नहीं बढ़ा। रामचंद्र जी आगे बढ़े और धनुष को उठाया। उठाने के बाद तोड़ा। लोगों ने कहा बलवतम महा, अगर बलवान है तो रामचंद्र जी है। लेकिन जब लंका में लड़ाई हुई, लंका में युद्ध हुआ, लंका में झगड़ा हुआ, लंका में इख्तलाफ हुआ और रावण ने तीर चलाया, लक्ष्मण के बाजू में लगा, लक्ष्मण जमीन पर गिर गए। रामचंद्र जी बोले है कोई मेरा शिव जो मेरे भाई की आत्मा को बचा ले? तो हिंदू धर्म अनुसार बजरंग बली हनुमान खड़े हुए। कहा महाराज मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका बालक हूँ, मैं आपका भगत हूँ, आप आज्ञा करे, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। रामचंद्र जी बोले जाओ लंका से संजीवनी बूटी लाओ। हनुमान जी गए और पूरा पहाड़ उठा लाया। लोगों ने कहा बलवतम महा, अगर बलवान है तो रामचंद्र जी के साथ हनुमान चंद्र जी है। लेकिन ये मुसलमानों, तेरा रसूल कितना बड़ा बलवान है कि कोई धनुष तोड़ा है तो बलवान बना है, कोई पहाड़ उठाया है तो बलवान बना है। लेकिन मेरा रसूल जमीन पे चला है और उंगली का इशारा किया है तो आकाश के चंद्रमा को तोड़ दिया है। गोया पता चला इस जमीन पर अगर कोई बलवान है तो उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस। और आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह, कहिए तो सुनाते हैं। हाँ अब तुम टेंशन से लगता है मुक्ति पा गया। तेरा कल्याण हो, हर साल जलसा करने की अल्लाह तुम्हें तौफीक अता फरमाए। अब कल कोई लोग कहेगा जलसा से क्या फायदा है? अबे जलसा से इतना फायदा है कि कोई देखे न देखे मेरा मुस्तफा देख रहा है।
आप कहिएगा ये हवाई फायरिंग है, जी नहीं साहब। किताब का नाम इब्ने माजा शरीफ है, बाबू सलाते अला शहीद है, उसके अंदर हदीसे पाक है। मेरे आका फरमाते लोगो जितना हो सके मुझ पे दरूद पढ़ो। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह बादल मफाद, क्या आपके इंतकाल के बाद मेरे आका फरमाते हैं। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह जब आप कब्र में रहेंगे फिर दरूद कैसे सुनेंगे। तो मेरे आका फरमाते हैं कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जिनको मेरे मजार पे ड्यूटी है। अगर कोई यहाँ दरूद पढ़ा, कोई इंग्लैंड में पढ़ा, कोई आइलैंड में पढ़ा, कोई थाईलैंड में पढ़ा, कोई बांग्लादेश में पढ़ा, कोई नेपाल में पढ़ा, वो फरिश्ते दरूद लिया और मुस्तफा के पास पहुंचे और अर्ज किया या रसूल अल्लाह फला का बेटा फला का पोता आप पे दरूद पढ़ता है। तो मेरे आका फरमाते हैं उस दरूद पढ़ने वाले को मैं ऐसे पहचानता हूँ जैसे बाप अपने बेटे को पहचान लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान नारे नबी, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, पैदाने हुजूर गौसे आज़म, पैदाने गरीब नवाज, पैदाने औलिया इकराम, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस अल्लामा सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों को बतावे जैसे ईद की रात में आप लोग जो लोग रोजा नहीं रहा है वो लोग 28 से कहता था अब बला टले वाला हो। अब 29 के रात में इमाम साहब को फोन करके कहता था हजरत आप चांद के बारे में कुछ सुने हैं, लंदन में चांद निकल गया। ये रोजा एक आना नहीं है, ईद के दिन एक मन अतर उझल के ईदगाह में बैठा रहता। कुछ लोग रोजा रहता भी नहीं है और मौली साहब बोलेगा कि क्यों नहीं रहता, तो क्या कहता हमारे घर में खर्ची नहीं है कि हम रोजा रहे। वो मजाक में कहा लेकिन काफिर हो गया, इसलिए कि कुरान का इनकार करना कुफ्र है। एक आदमी रोजा उजा रहता नहीं था, बेचारे को बीवी अच्छी मिल गई, का रोजा रख लो। बेचारा चैत वैशाख का मौसम था, रोजा रख लिया, 12 बजते बजते उसका अमचर पंचर सब ढीला हो गया। अब वो सोचा करे तो क्या करे, एक लोटा पानी लिया, बाथरूम में घुस गया, कहता अल्लाह हम रोजा इसलिए नहीं तोड़ते हैं कि प्यास लगी है, इतनी बड़ी दुनिया है कहीं ना कहीं रोजा खोलने का टाइम हो ही गया होगा। रोजा रखता हिंदुस्तान के टाइम से, खुलता है लंदन के टाइम से। कितना बड़ा सुपरस्टार है। अब जरा मुस्कुरा कर एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। तो सुना सुना अल्लाह। आशिकों का कोई जवाब नहीं होता। मोहब्बत से अरे यार मैं जानता हूं कि कल तुम सुभान अल्लाह बोलते हो तो पीछे वाला क्या कहेगा, भले बेटा आगे बैठ के फंस गया। तो आपका ना बेटा जो जलसा में फंसेगा वो कयामत में बचेगा। अरे हदीस सुना देता हूँ, क्या समझ रहे हो हम कोई खाली मौलवी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद शेरे बिहार का मुझ पे करम है। मैं आपको एक मंत्र और सुना देता हूँ। अनवारुल हसन चतुर्वेदी भी बैठे हैं, किताब का नाम है महाशिव पुराण। क्या नाम है? आप लोग देखे हैं कुरान पढ़वे नहीं करता। सुबह रात आया इमाम साहब घर में कुरान पढ़ रहे हैं, तो ये इमाम साहब से टेंशन है तो लेकर के पहला पारा दरवाजे पे खड़ा रहेगा। इमाम साहब फातिया करके चले तो घर वाला को क्या कहेगा आपको मालूम है? इमाम साहब कुरान शरीफ छोड़ के पढ़े हैं। तब घर वाला बोला भाई सबके यहाँ पढ़ना है तो आप ही पढ़ दीजिए, तब इसको देखिए कितना जमौरा करेगा। बैठ गया, पहला पारा लेकर शुरू किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब कभी कभी पढ़ता है और जो सब दिन पढ़ता है फर्क होगा कि नहीं होगा भाई? अब वो शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब 1 घंटा में पढ़ा तो लोगों सोचा कि हाफिज जी जानो गलते पढ़ा। अरे यार कभी तो सोचो कि मेरा बेटा डॉक्टर बाद में रहे, आशिके मुस्तफा पहले रहे। आपको एक बात बताता हूँ, हिंदू धर्म के एक भगवान है जिनका नाम है कृष्ण महाराज। उनके भगत है अर्जुन। एक दिन अर्जुन ने कल जोड़ कर कहा तमे शरण गच्छ वसर भवनते वार्ता सबे सत्तौतारणम विदानस्ति सभा सत्तो परम विदानस्तम यशो विदानस्ति सभाराम गुरु परम विदा यशो सत्यम नियानस्ते सभारायम हरि ओम।
अरे प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा एक सवाल करना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अब वहां सरकार कृष्ण महाराज ने कहा पूछो, वो क्या है? कहा आप क्या है समझ में नहीं आता। कभी आप मनुष्य है, कभी आपको लोग देवता कहता है, कोई लोग आपको ईश्वर कहता है, कोई लोग आपको भगवान कहता है, लेकिन बताइए क्या आपने ईश्वर को देखा? क्या मैंने नहीं देखा। क्या आपके बाद कोई देखेगा? कहाँ देखेगा? बंदरदाना यानी पहाड़ के बीच में एक बालक पैदा होगा जो रात में जाएगा और अपने खुदा का दीदार कर लेगा। मैंने कहा वो कौन है? जब बुखारी की हदीस पढ़ी गई तब मुझे समझ में आया कि अल्लाह को हजरत आदम ने नहीं देखा, हजरत शीश ने नहीं देखा, हजरत दानियाल ने नहीं देखा, हजरत इब्राहिम ने ना देखा, इस्माइल ने ना देखा, बल्कि जलवाए खुदा देखा है तो जलवाए मुस्तफा ने देख लिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस। और किस शान से देखा? या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं सो जाए तो खाम में जलवाए मुस्तफा दिखा दे। अब इससे अच्छी दुआ कोई है हमारे पास? तो आप नबी को देखना चाहते हैं तो ये इरादा अब कल कोई कहेगा तू गरीब है कैसे देखेगा, तब तुम कहना रे बकलोल, नबी को देखने के लिए गरीब होने की जरूरत नहीं है, नबी को देखने के लिए आशिक मुस्तफा होने की जरूरत है। मुस्तफा मेराज की रात है। अब उलमाए किराम के गुलशन में मैं चंद मिनट खिताबत का गुलाब खिलाना चाहता हूँ। इमाम साहब किबला आ जाइए। बहुत अच्छे। आपके इमाम का अल्लाह की कसम कोई जवाब नहीं है। इल्म क्या है मैं नहीं बता सकता, लेकिन इखलाक इतना निराला है कि मुझे यकीन है कि अल्लाह इनके इल्म के बदले करे ना करे, इखलाक के बदले जरूर अल्लाह इन्हें मदीना पहुंचा देगा इंशाअल्लाह। मैं एक बात और आपको बता दूं, अगर इजाजत हो तो सुभान अल्लाह परसों बोलिएगा। आप लोग बोलिए ना सुभान अल्लाह। या अल्लाह, मौलाना लोग आके बैठ गए, या अल्लाह सब मौलाना की उम्र में तरक्की अता फरमा, या अल्लाह सब मौलाना को विधायक बना, या अल्लाह हमको एमपी बना दे। आपको कोई टेंशन हो गया? आप तो चाहते ही हैं। मौली साहब सब अभी हाफिज जी सब तरावी पढ़ाया है तो 20 रुपये मीटर सिक्योरिटी सब कपड़ा लेके आया। 27 रमजान को क्या कह रहा था, हाफिज साहेब इतना अच्छा कपड़ा लाए हैं कि आप कभी बाप जन्म में नहीं पहने हुए। तो सिक्योरिटियों सोचा कि शायद लीलन का कपड़ा लाया होगा, जब ये देखा तो कहा तो पॉलिस्टर है। कहा तो इससे बढ़िया कोई कपड़े नहीं है। अरे बगलोल कहीं का, तो ये आलिम को क्या समझा है? किताब का नाम मिरकात शरह मिरकात, मिरकात शरह मिरकात, जिल्द नंबर 11 सफा नंबर 733 पर हजरत अल्लामा मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, जो दुनिया में आलिम की सोहबत में बैठेगा कल क़यामत में अपने मुस्तफा की सोहबत में बैठेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौली साहब की सोहबत में क्या खाक बैठेगा? मिलाद में देख लिया इनाम मिलते हुए तो सुबह में सिक्योरिटी बोलता हजरत चाय पिलाइए ना, बहुत छूट मिला है। अबे तो जब पसीना गिरा है उसका बदला तू दिया है। मौली साहब मोटरसाइकिल खरीद ले तो क्या कहेगा, लगता है मदरसे का पैसा मारा है। यानी आप चाहते कि मौली साहब चले पंचर साइकिल से हैं? कोई मौली साहब अल्टो कार से आया तो क्या कहेगा, ये वो अपने कीने हुआ, अरे पन्ना सेठ का बाप मरा है तो 40वां में दे दिया। यानी मौली साहब को फकीरे समझता है। अब सुनो, मैं तुमको एक बात बताता हूं। मेराज की रात है। अब जरा मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। आज तो हमको लग नहीं रहा था कि इतनी पब्लिक आएगी, लेकिन आप अपनी मर्जी से थोड़ी आए हैं। अरे मुस्तफा के जलसे में वही आता है जिसे मुस्तफा बुला लेते हैं।
जलसे में 3 क्वालिटी का लोग आता है। एक आता है घूमने वाला, एक आता है देखने वाला, एक आता है झूमने वाला। तो आया जो देखने वाला वो चला गया, जो घूमने वाला आया वो चला गया, और जो झूमने वाला वो बैठकर यही सोच रहा है कि आज मुस्तफा का नाम लेते रहेंगे, हम यहाँ झूमते रहेंगे, यहाँ हम झूमते रहेंगे तो मुस्तफा की शफाअत कयामत में मुझ पर झूमती रहेगी। सुनिए मैं आपको बताता हूँ, मुस्तफा जब मेराज से लौटे हैं, इसको हिंदू धर्म की एक किताब है, ग्रंथ है, उसका नाम है संग्राम पुराण। क्या नाम है? उसको आम लफ्जों में संग्राम पुराण भी कहते हैं। उसमें एक मंत्र है, वो मंत्र ये है कि यशता परम विदानस्तो यको विद्या नास्ति यशो सत्यम शिवा अवतार परम आकाशिता दमयनास्तम श्रीनास्तो। आकाश की तरफ कोई नहीं चढ़ सकता, इसलिए कि आकाश पर कोई जीना नहीं है। मैंने कहा महाराज अब रुकिए ना, चलिए ना बुखारी की हदीस देखिए ना। मेरे सरकार जब मेरा की रात आए, सिद्दीक अकबर से अबू जहल ने कहा तेरा रसूल कहता है मैंने खुदा को देखा है, बोलो ये पॉसिबल बात है? मेरे आका के आशिक ने कहा, मेरे नबी ने कहा है, तो ये गलत बात नहीं। इसलिए कि मुस्तफा जब भी बोलता है तो सच्ची बात बोलता है। सुभान अल्लाह। इतना कहना है, सिद्दीक अकबर आ गए और सरकार से कहते या रसूल अल्लाह आपने खुदा को देखा है, मिशकात की हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं हाँ मैंने अपने खुदा को अच्छी सूरत में देखा है। तब सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी खुदा को देखना चाहता हूँ। मेरे सरकार फरमाते हैं सिद्दीक खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। उमर खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। उस्मान खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तलहा खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। जुबैर खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। सईद खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तब मेरे सरकार फरमाते हैं सिद्दीक मेरे करीब आ जा, उमर मेरे करीब आ जा, उस्मान मेरे करीब आ जा, तलहा मेरे करीब आ जा, अबू कतादा करीब आ जा, बिलाल मेरे करीब आ जा। सिद्दीक करीब आ गए, हाँ या रसूल अल्लाह। उमर करीब आ गए, हाँ या रसूल अल्लाह। उस्मान करीब आ गए, हाँ या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका फरमाते हैं सिद्दीक खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी खड़े हुए और इरशाद फरमाया मर्रानी फकदराल हक, जिसने मुझे देख लिया उसने अपने खुदा को देख लिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, मसलक आला हजरा, मसलक आला हजरा, पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन लिखा? हमारी जब तक मर्जी होंगी बोलेंगे। आपको तकरीर अच्छी लग रही है तो हम खराब कब बोले? अल्लाह कसम कभी खराब नहीं बोले। हम अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, हम जिन बुजुर्गों को मानते हैं वो भी अच्छे हैं। बोलो ख्वाजा पिया अच्छे हैं ना, आला हजरत अच्छे हैं ना, गौसे आजम अच्छे हैं ना, सरकार शहाबुद्दीन अच्छे हैं ना। अब मौलाना अनवारुल हक से पूछिए, अनवारुल हसन से पूछिए हजरात, जब सब अच्छे हैं तो अंबिया कितने अच्छे हैं? तो ये कहेंगे कोई जवाब नहीं, हजरत आदम का जवाब नहीं, इसलिए कि आदम भी अच्छे हैं, हजरत शीश भी अच्छे हैं, हजरत दानियाल भी अच्छे हैं। अब मैंने मौलाना अब्दुल रहमान से कहा जब सब अच्छे हैं तो अपना नबी कैसा है, अपना आका कैसा है, अपना मौला कैसा है? तो मौलाना अब्दुल रहमान वही बोले जो बरेली का अहमद रजा कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है वो अच्छों से अच्छा हमारा नबी। शक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा कितने अच्छे हैं। मैं आपको एक मंत्र सुना के तकरीर खत्म कर दूंगा अगर इजाजत दीजिए तब, वरना मेरी आदत नहीं है कि जबरदस्ती तकरीर करे। तो सुभान अल्लाह तो एक बार नबी के नाम पर बोलिए। पीछे वाले मेरे बाप दादा आप भी बोल दो। अरे आज सो नहीं, शैतान पीछे से कहता होगा सूत्र सूत्र, लेकिन आप कहिए बेटा आज सोऊंगा नहीं, सोया मुकद्दर जगाऊंगा। समझ रहे हैं? सुनिए मैं आपको बता दूं,
हिंदू धर्म की किताब है श्रीमद् भागवत गीता। उसके अंदर ये मंत्र है यदा यदा धर्मस्य गिलानि नर्मवति भारत। इसका तर्जमा है कि पूरे संसार में पापी ही पाप होगा, उस प्रकार पाप को मिटाने के लिए प्रकाश जन्म लेगा। अब जैसे ही मैंने कहा तो कोई अयोध्या से खड़ा होके बोला कि उस पाप को मिटाने के लिए रामचंद्र जी आए, कोई काशी से कोई मथुरा से खड़ा हुआ का उस पाप को मिटाने के लिए कृष्ण महाराज आ गए, कोई बंगाल से खड़ा हुआ का उस पाप को मिटाने के लिए दुर्गा आ गई, कोई नेपाल से खड़ा हुआ का इस पाप को मिटा लेने के लिए सीता आ गई। मैंने कहा महाराज इतने ही देर में सबने दावा किया, लेकिन दावा उसकी सही होगी जिस पर कुरान उतारा गया है। चलो हम अपनी किताब कुरान से पूछते हैं, बताओ वो कौन है? तो कुरान पाक ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन। इसलिए कि ये पाप को मिटाने आए तो एक मुल्क के लिए और मुस्तफा आ गए।